तो ये सेटअप हमारा सेम है पिछली बार जैसा, थोड़ा सा एरियाज हमने चेंज कर दिए हैं। पहले हमारा क्या था, ये एरिया 1 था, ये एरिया 0 था और ये एरिया 2 था। अब मैंने इसको एरिया 0 बोल दिया है, एरिया 1 और एरिया 2। इसके कॉन्फ़िगरेशन जरूर मेरे को चेक करने पड़ेंगे। मैंने टोपोलॉजी तो चेंज कर दी है यहाँ पर डायग्राम में, पर अंदर कॉन्फ़िगरेशन मेरे को डबल चेक करने हैं, तो हम चेक कर लेते हैं। R1 पे पहले देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं कि क्या है स्थिति। यहाँ पर जो है ये एरिया 1 ही दिखा रहा है, ये जो है R1 की बात कर रहे हैं, तो इसे हम यहाँ पर चेंज करेंगे। दिख रहा है आपको, एरिया 1 ही दिख रहा है, तो हम इसे चेंज कर लेते हैं वापस। राउटर 20 नो नेटवर्क 12 डॉट एरिया 1 नो कर दिया, और फिर मैंने अब बोला एरिया 2 में होगा अब। तो ये हमारा काम R1 का हो गया। ऐसे ही R3 पे भी चेक कर लेते हैं, मोस्ट लाइकली इस पर भी चेंज करना होगा। शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके भी IP OSPF इंटरफेस कर लेते हैं, ब्रीफ। तो ये भी एरिया 1 बता रहा है, ठीक है ना, बदल जाता है यहाँ से भी ये। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF क्या था अपना 20 नो नेटवर्क 23.0.0.0 फॉलोड बाय इनवर्स मास्क एरिया 1। एरिया 1 नहीं है और एरिया 2 के लिए ये करना है इतना सा। तो ये हो गया है। शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ में एरिया 2 दिखना चाहिए, दिख रहा है, ये दिख रहा है। R1 R3 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। R2 पे चलते हैं। शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पर तीनों इंटरफेसेस को चेंज करना है अपने को। पहले अपन शुरू करते हैं ये वाले इंटरफेस से 12 नेटवर्क के लिए। तो राउटर पहले ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते हैं, टर्मिनल राउटर OSPF 20 नो नेटवर्क 12.0.0.0 एरिया का में था 1, एरिया 1 के बदले इसको डालना है 2 में, तो ऐसा करके डाल दिया अपन ने इसको, ये हो गया। और ऐसे ही हमने किसको हटाया, 23 नेटवर्क को भी हटाया, यहाँ पर 23 को भी हटा दिया। नो नेटवर्क एरिया 1 तो करो हट गया, और ऐसे डाल के इसको नेटवर्क एरिया 2 में डाल दिया। और तीसरा जो हमें हटाना है वो एरिया 0 से हटा के क्या करना है, इसे कौन सा नेटवर्क है 24 वाले को, और उसे डालना है एरिया 1 के अंदर। किसी को कोई डाउट है क्या कि जो मैं कर रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन उसमें? ये जो जो चाहते थे हम वो हो गया है। 12 नेटवर्क जो था एरिया 2 में आ गया है, 23 जो था वो भी एरिया 2 में आ गया, और 24 जो नेटवर्क था वो एरिया 1 में हो गया कॉन्फ़िगर। तो R2 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अब R4 पे ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ पर अभी ये 022 में है, इनको चेंज कर देते हैं। राउटर
OSPF 20 no network 24.0.0.0 followed by inverse mask. डिटेल 0 में नहीं है और 24 जो है एरिया 1 के अंदर है नेटवर्क। ओके, ये हो गया। और फिर नो नेटवर्क कौन सा था, 2 पे हटाना है। कौन से को हटाना है, 45 और 46 को। 45 को हटा दिया और 46 को भी हटा दिया और हम 46 को डाल देते हैं एरिया 0 में और 45 को भी हम एरिया 0 में डाल देते हैं। तो ये बी खत्म हो गया यहाँ का। अब हम चलते हैं अपने R5 और R6 पे। शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पर हमें सिर्फ एक नेटवर्क को चेंज करना है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF 20 नो नेटवर्क 45.0.0.0.0.0.255 एरिया यहाँ पर था ये 2, तो इसको हटा दिया और इसको डाल दिया एरिया 0 में। नेटवर्क हो गया इसका काउंट। यहाँ पर R5 हो गया है। अब R6 हमारा फाइनल राउटर है जहाँ चेंज करना है। तो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ और कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF 20 नो नेटवर्क 46.0.0.0 और बाय इनवर्स मास्क। ये एरिया 2 नो किया और एरिया 0 के अंदर ही डाल दिया। तो ये हमारा अभी जो थे डिफरेंट राउटर्स डिफरेंट एरियाज के अंदर जुड़ गए हैं। ठीक है, अब जो बचता है वो ये है कि R2 और R4 जो 2 ABR हैं इन पे हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। जहाँ वर्चुअल लिंक बनाना है वो ABR पे बनेंगे। कौन से ABR पे बनेंगे, जो कि यहाँ पर एरिया 2 और एरिया 1 को जो इंटरफेस कर रहा है ABR, इस पे कॉन्फ़िगरेशन बनेगा और R4 पे बनेगा जो एरिया 1 और एरिया 0 को इंटरफेस कर रहा है। तो एक तरह से एरिया 1 जो है अपना वो ट्रांजिट एरिया हो गया है। ठीक है, ट्रांजिट हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए चलते हैं यहाँ पर। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF 20। हम राउटर कॉन्फ़िगरेशन में आ गए हैं और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बोलना है जो हमारा क्या है, यहाँ कमांड क्या है, एरिया फॉलोड बाय क्या, ट्रांजिट एरिया का नंबर। ठीक है, जो एरिया नंबर ट्रांजिट के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर ट्रांजिट एरिया कौन सा है, एरिया 1। ठीक है, और फिर उस कमांड देना है वर्चुअल लिंक। वर्चुअल लिंक है और दूसरा सिरा कौन सा है, R2 पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं पर वर्चुअल लिंक किसके साथ बनाना है। ठीक है, ये होना चाहिए। और उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को आई है दिमाग में, जो मैं भूल गया था यहाँ कॉन्फ़िगर करना। मेरे एक पुराने लेसन में मैंने बताया था कि लूप बैक इंटरफेसेस को कैसे OSPF में एडवर्टाइज किया जाए। ठीक है, तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं इसका राउटर 2 और राउटर 4 पे कम से कम उनका जो राउटर आईडी है वो क्लियर होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं क्या है। नहीं है तो देखते हैं क्या है। OSPF डेटाबेस करके तो दिखता है यहाँ 2.2.2.2 है। ठीक है, और ठीक है और रिफाइन। तो यहाँ पर लूप बैक इंटो नहीं भी करोगे तो चलेगा। बेस्ट प्रैक्टिस वैसे ये है कि लूप बैक इंटरफेस को भी एडवर्टाइज करना चाहिए। अगर जिन लोगों ने वो
लेसन नहीं देखा है, वाला कंसेप्ट नहीं सीखा है, उस लेसन को देखें और उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हमने, राउटर वो इस पे 20 और यहाँ पर बोला एरिया फॉलोड बाय ट्रांजिट एरिया नंबर और फिर बोलते हैं वर्चुअल लिंक। वर्चुअल लिंक ये हो गया। और बनाना किसके आता है वर्चुअल लिंक, यहाँ पर बनाना है 4.4.4.4। जो रिमोट राउटर कौन सा है, रिमोट ABR कौन सा है, वो R4 है। ये ऐसा हो गया है। R2 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम चलते हैं वर्चुअल लिंक के दूसरी सिरे पे जो कि R4 है। यहाँ पर आप देखोगे, ये देखिए एक अभी क्या बोल रहा है, एरर फेंक रहा है यहाँ पर कि ऐसा मेरे को पैकेट मिल रहा है, ऐसा पैकेट मिल रहा है, पर वो अभी वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारा वर्चुअल लिंक आधा ही कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। सिमिलरली हम कमांड देंगे एरिया 1 वर्चुअल लिंक। यहाँ पर कोई ट्राई करना चाहेगा क्या कि अगला जो एड्रेस आना है अगले सिरे का वो क्या आना चाहिए, कोई ट्राई करना चाहेगा? 4.4.4.4। अच्छा, समीक्षा थी ये। समीक्षा ट्राई करना चाहने के बदले समीक्षा ने ट्राई कर दिया, आंसर ही दे दिया, पर आंसर सही है। चलिए ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे तो ये क्या बन गया, ये बोल रहा है यहाँ पर किसके साथ एडजेसेंसी बना ली इसने, R4 ने। 2.2.2 क्या कीजिए, लोडिंग टू फुल, तो वर्चुअल लिंक के ऊपर एडजेसेंसी बन गई है आपकी। तो अगर अपन यहाँ देखें आके शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ करेंगे तो अपने को एक नई चीज दिखेगी। दिख रही है क्या, VL0 दिख रहा है, वर्चुअल लिंक बना है हाँ कि नहीं, वर्चुअल लिंक बन गया कि नहीं बना R4 पे। और सिमिलरली अगर अपन यही मान देंगे और ये देखो यहाँ पर इसका करस्पॉन्डिंग मैसेज भी आया है लोडिंग टू फुल, यहाँ पर दूसरा सिरा था शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ कर लिया, तो यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, और अगर हम ऐसे ही अब देखना चाहेंगे कि डेटाबेस का क्या सिचुएशन है यहाँ पर, राइट, पहले तो हम रिमोट मतलब R1 पे चल के देखते हैं जो कि क्या एरिया 2 में है। ठीक है, अच्छा देखने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या है। R2 ABR है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है। R2 दो एरिया से कनेक्टेड है और दोनों बैकबोन एरिया नहीं है। ठीक है कि नहीं? R1 एक सिंगल एरिया राउटर है जो सिर्फ एरिया 2 में है। R4 एक ABR है, ठीक है, जिसका एक साइड एरिया 0 में है और एक साइड एरिया 1 में है। कौन सा वो राउटर है जो कि ABR है और बैकबोन एरिया का जुड़ा है? R4। कौन सा ऐसा राउटर है जो दो एरिया से कनेक्टेड है और ABR है पर दोनों ही एरिया बैकबोन नहीं है? R2। R2। ठीक है, चलिए हमने ये सब कंफर्म कर लिया है। अब अपन आते हैं R1 का डेटाबेस देखने के लिए। R1 के पास खुद का राउटर LSA है 1, R2 का भी है और R3 का भी है क्योंकि राउटर LSA विद इन द एरिया रहते हैं। ठीक है, R4 के पास 24 नेटवर्क की जानकारी है क्योंकि वो पड़ोस वाली एरिया से आ रहा है। R4 के पास R1 के पास 45 नेटवर्क की जानकारी भी है जो कि कितने जनरेट किया है, R2 ने जनरेट किया है क्योंकि वर्चुअल लिंक के थ्रू उसके पास आया है R2 के पास और R2 ने R1 की तरफ भेजा है। और सिमिलरली 46 नेटवर्क की भी जानकारी है जो ABR 2.2.2.2 जो कि R2 का है उसके माध्यम से मिला है। और अगर हम सिमिलर चीज एरिया 0 में देखना चाहेंगे तो एरिया 2 के भी जो
जो नेटवर्क हैं 12 और 23 उनकी जानकारी एरिया 0 तक पहुंच गई होगी। ठीक है, वन फाइनल पॉइंट, जो वर्चुअल लिंक बनता है वो ABRs के बीच में बनता है। ऑलराइट, और किसके बीच में बनता है ABRs, और जो ट्रांजिट एरिया के जो ABR होते हैं उनके बीच में बनता है ये। ऑलराइट, ये थी हमारी वर्चुअल लिंक की लैब।